हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी का एक टॉपिक जिसका नाम है पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणिता। पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणिता क्या होता है? तो पॉलीप्लॉइडी की अपन बात करें, बहुगुणिता की बात करें तो बहुगुणिता क्या होगी? किसी द्विगुणित कोशिका में किसी द्विगुणित या 2n, द्विगुणित का मतलब क्या है? 2n, किसी द्विगुणित प्रजाति की काय कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि को बहुगुणिता कहते हैं। यानी किसी भी प्रजाति की, किसी भी जीव की जो कि द्विगुणित हो, यानी जो 2n हो, द्विगुणित किसी भी प्रजाति की जो काय कोशिका है, काय कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या हमेशा 2n होती है। तो उस 2n जो कोशिका है, काय कोशिका, उसमें गुणसूत्रों की संख्या में होने वाली कमी या अधिकता, यानी गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि को ही क्या कहते हैं हम? पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणिता, या इसी को हम संख्यात्मक गुणसूत्र विपतन भी कहते हैं। संख्यात्मक क्रोमोसोमीय विपतन, यानी कि 2n जो कोशिका है, द्विगुणित जो कोशिका है, उस द्विगुणित कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होना ही क्या है? बहुगुणिता। और गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि होगी या परिवर्तन होगा तो क्या होगा? गुणसूत्रों में परिवर्तन हो रहा है तो उसी को हम क्या कह रहे हैं? संख्यात्मक गुणसूत्रीय विपतन। जैसे अपन बात करें कि किसी भी जीव की जो कोशिका है, जो 2n कोशिका, द्विगुणित कोशिका है, फॉर एग्जांपल अपन बात करें मानव की, तो मानव की जो द्विगुणित कोशिका होती है उसमें 2n गुणसूत्र का मतलब क्या है? उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं। 46 गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पर 2n का मतलब है 46 और n का मतलब क्या होता है? यहाँ पर n का मतलब होता है 23। 23 को 2 से गुणा करें तो 46 आ जाता है, यानी 2n का मतलब है 46। तो मानव में जो 46 गुणसूत्र होते हैं, उन 46 गुणसूत्रों की संख्या में कमी हो जाए या अधिकता हो जाए तो क्या हो जाती है? पॉलीप्लॉइडी हो जाती है। यानी कि 46 के बजाय ये 44 हो जाए, 45 हो जाए, यानी कि एक या दो गुणसूत्र कम हो जाए, या फिर जैसे 47 या 48 हो जाए, यानी एक या दो गुणसूत्र बढ़ जाए, तो कमी या अधिकता जो होगी वो क्या कहलाती है? पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणिता। तो ये तो अपन ने मानव के लिए बात की। अदर जो भी कोई भी प्रजाति हो, किसी भी प्रजाति में जो गुणसूत्र होते हैं, उसकी काय कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो फिक्स होती है, द्विगुणित। वो जो फिक्स गुणसूत्रों की संख्या होती है उसमें जो कमी हो जाती है या अधिकता हो जाती है तो वो कहलाती है पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणिता। अब जो बहुगुणिता होती है ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है असुगुणिता और दूसरी होती है सुगुणिता, यानी अनयूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। असुगुणिता और सुगुणिता। असुगुणिता और सुगुणिता क्या होती है? तो असुगुणिता हम किसे कहते हैं? अनयूप्लॉइडी क्या होती है? जब कोशिका की द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या में, जब कोशिका में जो द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है, जो 2n जो गुणसूत्रों की संख्या होती है काय कोशिका में, उसमें कमी या वृद्धि एक या एक से अधिक हो, यानी कि जो 2n गुणसूत्रों की संख्या है उसमें एक या दो गुणसूत्र बढ़ जाए या एक या दो गुणसूत्र घट जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? असुगुणिता। जैसे कि गुणसूत्रों की संख्या को अपन 2n मान रहे हैं तो ये क्या हो जाए? 2n + 1 हो जाए या 2n + 2 हो जाए, यानी क्या हो रहा है? यहाँ पर एक या दो गुणसूत्र बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी को अपन मानव के साथ जोड़े तो मानव में कितने होते हैं? 46 होते हैं। तो 2n + होने से क्या हो गया? 47 हो गया, या 2n + 2 होने से कितने हो जाएंगे? 48 हो जाएंगे। तो एक या दो गुणसूत्र बढ़ जाए या फिर एक या दो गुणसूत्र घट जाए, 2n - 1 हो जाए या 2n - 2 हो जाए, यानी कि -1 होगा तो 45 हो जाएगा, -2 होगा तो 44 हो जाएगा। तो किसी भी प्रजाति में द्विगुणित कोशिका में या काय कोशिका में जो द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या में जो कमी या जो वृद्धि होती है वो कमी या वृद्धि या तो एक या दो गुणसूत्र कम हो जाए या एक या दो गुणसूत्र अधिक हो जाए तो उसे हम कहते हैं असुगुणिता। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि असुगुणिता में क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो रहा है। गुणसूत्रों की जो टोटल संख्या होती है उसमें से एक या एक से अधिक गुणसूत्र कम हो जाते हैं या एक या एक से अधिक गुणसूत्र अधिक हो जाते हैं, तो वो कहलाती है असुगुणिता। दूसरा है सुगुणिता, यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में क्या होगा? सेम, जब कोशिका के द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या में, जब किसी भी प्रजाति जो द्विगुणित प्रजाति है उसकी काय कोशिका में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं उन गुणसूत्रों की प्रतियों में कमी या वृद्धि हो जाए। ध्यान देने वाली बात यही है, वहां पर क्या हो रहा है?
गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि हो रही है, गुणसूत्रों की संख्या में, और संख्या भी कैसे, एक या एक से अधिक। गुणसूत्र की जो संख्या है उस संख्या में जो नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम है उसमें एक या एक से ज्यादा गुणसूत्रों की कमी या अधिकता हो रही है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जब गुणसूत्रों की प्रतियों में कमी या वृद्धि हो जाए, प्रतियों का मतलब है समुच्चय गुणसूत्रों का, प्रति का मतलब क्या है, समुच्चय, यानी कि गुणसूत्रों का जो सेट होता है, समुच्चय या जो सेट, जो कि क्या होता है, एन होता है, एक जो सेट होता है वो क्या होता है, एन। तो गुणसूत्रों की प्रतियों में एक पूरा का पूरा सेट ही कम या अधिक हो जाए तो उसे हम कहते हैं सुगुणिता। यानी कि जैसे कि मानव है तो उसमें 2n, किसी भी जाति में, किसी भी प्रजाति में 2n गुणसूत्र अपन मानते हैं। 2n का मतलब क्या है, उसमें जो गुणसूत्र है उनके दो सेट है, दो समुच्चय है, दो प्रतियां है, n इंटू n यानी कि 2n, यानी कि दो उनमें समुच्चय है, दो प्रतियां है। तो उन दो प्रतियों के बजाय उसमें जो है प्रतियों की संख्या बढ़ जाए या फिर घट जाए, या 3n हो जाए, 4n हो जाए, 5n हो जाए, या फिर 2n की बजाय n ही रह जाए, तो गुणसूत्रों की जो प्रतियां हैं उन प्रतियों में कमी या वृद्धि हो जाए तो उसे हम कहते हैं सुगुणिता। तो यही डिफरेंस है दोनों में। असुगुणिता में तो क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है, गुणसूत्रों की जो संख्या है वो एक या एक से अधिक बढ़ जाती है या फिर घट जाती है। जबकि सुगुणिता में क्या होता है, गुणसूत्रों की जो प्रतियां हैं उनमें परिवर्तन आता है, गुणसूत्रों का एक समुच्चय ही बढ़ जाता है या फिर घट जाता है, तो उसे हम कहते हैं सुगुणिता। अब अपन इसको एक आरेख के थ्रू देखते हैं, फ्लो के थ्रू देखते हैं, गुणसूत्रों में जो संख्यात्मक परिवर्तन होता है, जो संख्यात्मक विपतन होता है, या हम इसको ही क्या कह देते हैं, पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणिता। तो बहुगुणिता अपनी कितने प्रकार की है, दो प्रकार की, असुगुणिता और सुगुणिता। असुगुणिता क्या होगा, जब गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होगा, गुणसूत्रों की संख्या जो है एक या एक से अधिक बढ़ जाए या एक या एक से अधिक घट जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, असुगुणिता। जबकि जब गुणसूत्रों की प्रति या गुणसूत्रों का एक सेट या एक समुच्चय, गुणसूत्रों के सेट में या गुणसूत्रों के जो समुच्चय में परिवर्तन हो जाए, यानी कि प्रतियों की कमी या वृद्धि हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सुगुणिता। अब जो असुगुणिता है वो फिर से दो प्रकार की होती है, अधोगुणिता और अधिगुणिता। असुगुणिता कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की होगी, अधोगुणिता और अधिगुणिता। अधोगुणिता का मतलब होता है कमी, अधोगुणिता का मतलब क्या है, यहाँ पर कमी, यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं काय कोशिका में या द्विगुणित कोशिका में जो गुणसूत्र होते हैं कितने होते हैं, 2n होते हैं, इस 2n में क्या हो जाए, कमी हो जाए, कितनी, एक या एक से अधिक गुणसूत्रों की कमी हो जाए तो उसे कहते हैं अधोगुणिता। जबकि जो 2n गुणसूत्र होते हैं उन 2n गुणसूत्रों की संख्या में अधिकता हो जाए और जुड़ जाए गुणसूत्र, एक या एक से अधिक गुणसूत्रों की अधिकता हो जाए, वृद्धि हो जाए तो उसे हम कहते हैं अधिगुणिता। असुगुणिता में क्या हो रहा था कि कोशिका की जो द्विगुणित कोशिका है उसमें गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि हो तो उसे हम असुगुणिता कहते हैं। अब कमी या वृद्धि दोनों ही होगी तो असुगुणिता कहलाएगा, लेकिन यदि कमी होगी तो कहेंगे अधोगुणिता, वृद्धि होगी तो क्या कहेंगे, अधिगुणिता। अधोगुणिता भी फिर दो प्रकार की हो जाती है कमी के आधार पर, कि एक न्यून सूत्रता और दूसरी होती है द्विन्यून सूत्रता। एक न्यून सूत्रता नाम से ही हमें पता चल रहा है, एक का मतलब एक, वन, न्यून का मतलब कमी होना, घट जाना, सूत्रता, सूत्र यानी गुणसूत्र। जब एक गुणसूत्र घट जाए, एक गुणसूत्र की कमी हो जाए तो हम क्या कहेंगे उसे, एक न्यून सूत्रता। यानी कि जो 2n गुणसूत्र होते हैं उसमें कमी तो होगी पर कितनी होगी, एक गुणसूत्र की, यानी 2n - 1 हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक न्यून सूत्रता। दूसरा है द्विन्यून सूत्रता। द्विन्यून सूत्रता का मतलब होता है द्वि यानी दो, न्यून यानी कमी, यानी दो सूत्रों की, दो गुणसूत्रों की कमी हो जाना। जब जो काय कोशिका है, द्विगुणित कोशिका है, जो 2n होती है उस 2n में से दो गुणसूत्र कम हो जाए, 2n - 2 हो जाए, तो दो गुणसूत्रों की कमी यदि हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विन्यून सूत्रता। तो ये था अधोगुणिता, यानी कि जब गुणसूत्रों की जो द्विगुणित संख्या होती है, द्विगुणित संख्या में से
एक या एक से अधिक गुणसूत्रों की कमी हो जाए तो उसे हम कहते हैं अधोगुणिता। और जब ये कमी एक गुणसूत्र की होती है तो कहलाता है एक न्यून सूत्रता। और जब ये कमी दो गुणसूत्रों की होती है तो कहलाता है द्विन्यून सूत्रता। उसके बाद में अपना जो दूसरा है वो है अधिगुणिता। अधिगुणिता क्या है? जब द्विगुणित जो कोशिका है, द्विगुणित कोशिका या द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या में एक या एक से अधिक गुणसूत्रों की वृद्धि हो जाए, और वृद्धि हो जाएगी तो क्या कहलाएगा? अधिगुणिता। अधिगुणिता या जो वृद्धि होगी वो भी दो प्रकार की हो सकती है, एक तो एकादि सूत्रता और दूसरी हो सकती है द्विअधि सूत्रता। एकादि एक अधिक, यानी जब एक गुणसूत्र अधिक हो जाए, जो द्विगुणित संख्या होती है गुणसूत्रों की 2n जो संख्या होती है उसमें एक गुणसूत्र और अधिक हो जाए, एक बढ़ जाए, एक की वृद्धि हो जाए तो क्या कहते हैं? एकादि सूत्रता। और जब गुणसूत्रों की जो द्विगुणित संख्या है उसमें दो गुणसूत्रों की वृद्धि हो जाए, दो गुणसूत्र बढ़ जाए तो उसे हम कहते हैं द्विअधि सूत्रता। यानी कि एक की वृद्धि होगी तो 2n+1 हो जाएगा और दो की वृद्धि होगी तो 2n+2 हो जाएगा। तो ये था असुगुणिता। इसी प्रकार से जो दूसरा है वो है सुगुणिता। सुगुणिता में क्या होता है? गुणसूत्रों का जो समुच्चय है, जो सेट है या जो प्रतियां है उनमें कमी या वृद्धि हो जाती है। जब गुणसूत्रों के सेट में या प्रतियों में कमी या वृद्धि हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? सुगुणिता। अब जो सुगुणिता है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है स्वबहुगुणिता और दूसरी होती है पर बहुगुणिता। स्वबहुगुणिता में क्या होता है? स्वबहुगुणिता में गुणसूत्रों के जो सेट है उनमें एक या एक से अधिक जो प्रतियां है वो बढ़ या घट जाती है तो उसे कहते हैं स्वबहुगुणिता, उसी प्रजाति की। पर बहुगुणिता में क्या होता है? दो या दो से अधिक जो प्रजातियां हैं या जो द्विगुणित जातियां हैं उनके दो सेट या दो से ज्यादा सेट जब आपस में आकर के जुड़ जाते हैं, अलग अलग प्रजातियों में जब हुई, यानी कि सुगुणिता जो है वो अलग अलग प्रजातियों में हो, अलग अलग प्रजातियों की जो सेट है अलग अलग जीनोम आकर के जुड़ जाते हैं तो वो कहलाता है पर बहुगुणिता। और जब एक ही जीनोम के जो गुणसूत्रों के सेट है वो आपस में जुड़ते हैं तो कहलाता है स्वबहुगुणिता। यानी स्वबहुगुणिता में क्या होता है? स्वबहुगुणिता में एक ही जीनोम की जो है एक या एक से अधिक प्रतियां आकर के जुड़ जाती है या घट जाती है तो स्वबहुगुणिता कहलाता है। और जब अलग अलग प्रकार के जीनोम की प्रतियां या जीनोम के जो सेट है वो आकर के आपस में जुड़ जाते हैं या उसमें से हट जाते हैं तो कहलाता है पर बहुगुणिता। स्वबहुगुणिता है वो तीन प्रकार की होती है, एक गुणिता या जिसको अगुणिता भी कहते हैं, द्विगुणिता जिसको 2n कहेंगे हम, त्रिगुणिता या 3n या त्रिगुणिता। एक गुणिता में क्या होता है? गुणसूत्रों का जो सेट है वो 2n के बजाय क्या रह जाता है? n या अगुणित रह जाता है। कोई भी द्विगुणित अगर प्रजाति है तो उसमें गुणसूत्रों के सेट में क्या हो जाती है? एक सेट की, एक समुच्चय की कमी हो जाती है और वो क्या रह जाता है? n, अगुणित रह जाता है। केवल एक ही जीनोम का सेट अगर पाया जाता है, जीनोम का एक ही सेट पाया जाता है तो वो क्या कहलाता है? एक गुणित या अगुणित कहलाता है। और जब जीनोम के दो सेट पाए जाते हैं n इंटू n, n और n दो सेट जब पाए जाते हैं तो वो कहलाता है द्विगुणित या 2n, उसे हम कहते हैं द्विगुणिता। और जब जीनोम के तीन सेट या तीन प्रतियां पाई जाती है तो उसे कहा जाता है स्वत्रिगुणिता। इसी प्रकार से जो पर बहुगुणिता है उसमें क्या होता है? अलग अलग जीनोम की दो या दो से अधिक प्रतियां आपस में जुड़ जाती है तो वो कहलाता है पर बहुगुणिता। और यहाँ पर क्या होता है? पर बहुगुणिता भी दो प्रकार की होती है, एक तो होता है पर चतुर्गुणिता और दूसरा होता है पर षटगुणिता। पर चतुर्गुणिता में क्या होता है? दो अलग अलग जीनोम की दो दो प्रतियां आपस में जुड़ जाती है और इस प्रकार से चार प्रतियां पाई जाती है, चार सेट होते हैं जीनोम के, इस कारण कहते हैं चतुर्गुणिता। और पर इसलिए क्योंकि अलग अलग जीनोम की है वो प्रतियां, जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखाया 2n1 + 2n2। 2n और 2n क्या है? दो अलग अलग जीनोम है जिनकी दो दो प्रतियां हैं। एक जीनोम है जिसको अपन ने 1 से लिखा है, दूसरे को 2 से लिखा है। इस जीनोम की दो प्रतियां और दूसरे जीनोम की दो प्रतियां आपस में जुड़ जाएगी और क्या बन जाएगी? 4n बन जाएगा और ये क्या कहलाएगा? पर चतुर्गुणिता। इसी प्रकार से है पर षटगुणिता। पर षटगुणिता में क्या होगा?
कि अलग अलग 3 प्रकार के जीनोम की दो दो प्रतियां आपस में जुड़ जाएगी और जो प्रजाति बनेगी वो कहलाएगी परसठ गुणित, यानी इसे कहते हैं परसठ गुणिता। जैसे 2n1 कोई एक प्रजाति का जीनोम है, फिर दूसरी प्रजाति है 2n2, तीसरी होगी 2n3, यानी 3 प्रकार के जीनोम है और 3 अलग अलग प्रकार के जीनोम की दो दो प्रतियां मिल जाती है तो उसे कहते हैं परसठ गुणिता। तो इस प्रकार से ये थी सुगुणिता। ये तो था पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणिता। अब अपन देखते हैं कि जो बहुगुणिता होती है उसका पादप प्रजनन में, प्लांट ब्रीडिंग में क्या उपयोग होता है। तो बहुगुणिता या पॉलीप्लॉइडी का पादप प्रजनन में अपन उपयोग देखें तो उपयोग जो होता है असुगुणिता या सुगुणिता, अगुणिता, इनका अलग अलग उपयोग होता है। जैसे सबसे पहले अपन बात करें असुगुणिता का पादप प्रजनन में उपयोग। असुगुणिता का मतलब था जिसमें गुणसूत्रों की संख्या में कमी या अधिकता होती है। तो असुगुणिता का क्या उपयोग होता है, इसमें क्या होता है कि एक या दो गुणसूत्र या तो हट जाते हैं किसी प्रजाति से या फिर जुड़ जाते हैं। तो इससे में सबसे पहला उपयोग है वो है न्यून सूत्रियों द्वारा प्रतिस्थापन लाइनें बनाई जाती है। जो न्यून सूत्री होते हैं, न्यून सूत्रियों द्वारा क्या, न्यून सूत्री का मतलब है कि एक या दो गुणसूत्रों की कमी हो जाना। इससे क्या बनाई जाती है, प्रतिस्थापन लाइनें बनाई जाती है और रोदिता जीनों का स्थानांतरण एक जाति से दूसरी जाति में किया जा सकता है। रोदिता जीन का मतलब है जो रोगों के प्रति प्रतिरोधकता वाले जीन है उनको न्यून सूत्रियों का उपयोग करके एक जाति से दूसरी जाति में ट्रांसफर किया जा सकता है। ये पहला उपयोग इनका। दूसरा उपयोग है इनका जो एकादि सूत्री होते हैं, असुगुणिता में एकादि सूत्री है उनके द्वारा विदेशी योग लाइनें बनाई जाती है। एकादि सूत्री यानी कि जब किसी प्रजाति के 2n गुणसूत्रों में यानी द्विगुणित संख्या में एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाए तो एक 2n+1 हो जाएगा, 1+1 हो जाएगा। तो इससे क्या हो गया, एक गुणसूत्र नया आकर के जुड़ गया किसी प्रजाति, एक गुणसूत्र का योग हो रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो इससे क्या करते हैं, विदेशी योग लाइनें विकसित की जाती है, विदेशी योग लाइनों का उत्पादन किया जाता है और इससे जो है जीनों का जो स्थानांतरण है एक जाति से दूसरी जाति में किया जाता है। तीसरा है द्विन्यून सूत्रियों द्वारा गुणसूत्रों का जीन की स्थिति पता की जाती है। जो द्विन्यून सूत्री होते हैं यानी कि गुणसूत्रों की संख्या में दो, जब गुणसूत्रों की कमी हो जाती है, 2n या द्विगुणित जो संख्या होती है उसमें से 2 की कमी हो जाती है तो उसे हम कहते हैं द्विन्यून सूत्री। और द्विन्यून सूत्रियों के द्वारा क्या किया जाता है, किसी गुणसूत्र पर उपस्थित जीनों की स्थिति का पता लगाया जाता है कि कौन सा जीन किस गुणसूत्र पर स्थित है। तो गुणसूत्रों की स्थिति का पता लगाने में किसका यूज होता है, द्विन्यून सूत्रियों का। ये थे अपने असुगुणिता के उपयोग जिसमें न्यून सूत्रियों, जो एक न्यून सूत्री होते हैं, न्यून सूत्री होते हैं उनके उपयोग से प्रतिस्थापन लाइनें बनती है जिससे रोदिता जीनों का स्थानांतरण होता है। एकादि सूत्री जो होते हैं उनसे विदेशी लाइनें बनती है जिससे क्या होता है, जीनों को एक जाति से दूसरी जाति में स्थानांतरित किया जा सकता है। और द्विन्यून सूत्री जो होते हैं उनके द्वारा गुणसूत्रों पर जीनों की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। उसके बाद में है जो अगुणित होते हैं उनका उपयोग। अगुणितों का जो उपयोग है सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी कि अगुणित कैसे होते हैं, एन होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि इनमें गुणसूत्रों का एक ही सेट होता है, एक ही समुच्चय होता है। तो इनका उपयोग किसमें किया जाता है, समयुग्मजी पादप तैयार करने में किया जाता है। यानी कि अगुणित जो होते हैं उनको जब द्विगुणित कर दिया जाए, यदि इसी को द्विगुणित कर दिया जाए, एन को ही सेम इसी का और ऐसा ही सेट बना लिया जाए, इसी को डबल कर दिया जाए, द्विगुणित कर दिया जाए, तो जो पादप तैयार होंगे वो समयुग्मजी होंगे। यानी कि उनमें जो दोनों सेट होंगे, दोनों जो प्रतियां होंगी गुणसूत्रों की वो बिल्कुल सेम होगी, उनके जो गुणसूत्र पे जीन होंगे वो बिल्कुल समान होंगे। तो इससे क्या होगा, समयुग्मजी पादप तैयार किए जा सकते हैं। अब हम जो अगुणित है यानी जो एन है, अगुणित पादपों से द्विगुणित पादप तैयार कैसे करते हैं। तो द्विगुणित पादप तैयार करने के लिए 2 तरीके जो है अपनाए जा सकते हैं। एक तरीका नाम है कोल्चिसिन का उपचार द्वारा, यानी अपन द्विगुणित पादप कैसे तैयार करें, समयुग्मजी पादप कैसे बनाए अगुणितों से। तो उसके लिए अपन 2 तरीके यूज कर सकते हैं। एक तो कोल्चिसिन के उपचार के द्वारा अपन द्विगुणित पादप तैयार कर सकते हैं अगुणितों से, एक सिर छेदन केलस क्रिया के द्वारा। सिर छेदन केलस क्रिया के द्वारा भी क्या किया जा सकता है, द्विगुणित पादप तैयार किए जा सकते हैं। ये था अगुणितों का उपयोग। उसके बाद में आता है स्वबहुगुणिता का उपयोग। स्वबहुगुणिता का जो उपयोग है, स्वबहुगुणिता का जो उपयोग है ये अलग अलग जातियों में अलग अलग तरह से किया जाता है, पर सबसे इसका जो इम्पोर्टेंट है वो है कि कुछ प्रजातियों में आकार यानी कि साइज बढ़ाने के लिए या ओज बढ़ाने में इनका उपयोग होता है, क्योंकि इनका साइज जो है वो अच्छा होता है, बड़ा होता है,
ओज अधिक होता है। ओज का मतलब संकरोज, यानी कि जब जनकों के बजाय संततियां ज्यादा बेटर होती है, अच्छी होती है, तो उसे कहा जाता है संकरोज। तो संकरोज इनका जो होता है या ओज जो होता है और जो आकार होता है वो अधिक होता है, अच्छा होता है। साथ ही साथ जो स्वबहुगुणित जो होते हैं, स्वबहुगुणितों की जो पत्तियां, इनके फल, इनके बीज, इनका जो आकार या माप होता है वो भी अधिक होता है। तो इसके लिए भी जो है स्वबहुगुणिता का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ स्वबहुगुणिता में यदि सफल प्रजातियां प्राप्त करनी होती है तो सफल प्रजातियों के लिए यदि जो अधिक गुणसूत्र वाले जो जातियां होती है उनकी अपेक्षा जो कम गुणसूत्रों वाली स्वबहुगुणित जो जातियां होती है वो ज्यादा सफल होती है। यानी कि ज्यादा गुणसूत्रों वाली जो स्वबहुगुणित जातियां अगर बनाई जाती है उसकी अपेक्षा कम गुणसूत्रों वाली जो स्वबहुगुणित जातियां होती है वो ज्यादा सफल होती है। साथ ही साथ स्वपरागित जो स्वपरागित जो स्वबहुगुणिता वाली प्रजातियां होती है उनके बजाय परपरागित जो फसलें होती है उनमें स्वबहुगुणिता ज्यादा सफल होती है। तो कम क्रोमोसोम वाली और परपरागित फसलों में जो स्वबहुगुणिता है वो ज्यादा सफल होती है। क्यों सफल होती है? क्योंकि इनके जो बीज, इनकी जो फलियां, इनके जो पत्तियां, इनके जो फल है उनका आकार माप जो है वो अधिक होता है। अब अपने पास में जो लास्ट है वो है परबहुगुणिता का पादप प्रजनन में उपयोग। परबहुगुणिता का जो पादप प्रजनन में उपयोग किया जाता है उसके कई कारण है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो है, एक तो कई लक्षणों को एक साथ जब एक जाति से दूसरी जाति में स्थानांतरित करना हो तो परबहुगुणिता का उपयोग किया जाता है। नहीं, अनेक लक्षणों को एक जाति से दूसरी जाति में जो है स्थानांतरित करने के लिए परबहुगुणिता यूज होती है। साथ ही साथ जब किसी जाति किन्हीं दो जातियों में सीधा संकर संभव नहीं होता है, यानी संकरण नहीं करवाया जा सकता सीधा, तब भी परबहुगुणिता का उपयोग किया जा सकता है। यानी दो अलग अलग प्रजातियों के जो जीनोम है उनको जोड़ करके परबहुगुणित जो है पादप तैयार किए जा सकते हैं। साथ ही इनसे जो है एक नई जाति की उत्पत्ति भी की जाती है। जैसे कि मानव निर्मित जो पहली प्रजाति है परबहुगुणित, मानव निर्मित जो परबहुगुणित प्रजाति है उसका नाम क्या है? ट्रिटिकेल। और ट्रिटिकेल को किससे बनाया गया है? गेहूं और राई के संकरण के द्वारा। गेहूं और जो राई है इन दोनों में संकरण के द्वारा क्या बनाई गई है प्रजाति? ट्रिटिकेल। और ट्रिटिकेल क्या है? पहली मानव जनित प्रजाति है जो एक परबहुगुणिता का एग्जाम्पल है। सबसे इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है ट्रिटिकेल। इसके अलावा है जो सट गुणित जो होते हैं, सट गुणित पादपों के प्रयोग में या सट गुणित जो गेहूं है उसके विकास में भी जो है परबहुगुणिता का बहुत उपयोग हुआ है। सट गुणित गेहूं के विकास में परबहुगुणिता का कैसे उपयोग हुआ? जो सट गुणित गेहूं है वो सट गुणित जो गेहूं है वो 3 प्रकार के जीनोम को मिला करके बनाया गया। और वो 3 जीनोम कौन से थे? ये 3 जीनोम को मिला करके बनाया गया और वो जीनोम थे जीनोम ए, बी और डी। 3 जीनोम थे ए, बी और डी। इन तीनों को मिला करके क्या बनाया गया? सट गुणित गेहूं बनाया गया, 6L। इसमें क्या था? जो जीनोम ए है, ये ए वाला जो जीनोम था ये जीनोम था ट्रिटिकम मोनोकोकम का। ट्रिटिकम मोनोकोकम, ट्रिटिकम मोनोकोकम। जो बी है वो अभी नहीं पाई जाती, ये लुप्त हो चुकी। ये जो जीनोम था ये लुप्त हो चुकी, यानी अज्ञात है, अज्ञात जीनोम है। और जो डी वाला जो जीनोम है वो है एजिलोपस, एजिलोपस का जीनोम। और इन तीनों के द्वारा क्या बनाया गया? सट गुणित गेहूं बनाया गया। तो सट गुणित गेहूं जो है क्या है? परबहुगुणित पौधा है। गेहूं क्या है? एक परबहुगुणित पौधा है जो कि 3 जीनोम ए, बी और डी, ए ट्रिटिकम मोनोकोकम, बी जो है कोई लुप्त हो चुकी अज्ञात जो जीनोम था, और डी जो है एजिलोपस, इन तीनों के द्वारा जो है निर्मित किया गया, इन तीनों में संकरण करवा करके। तो इस प्रकार से जो है आज हमने पढ़ा पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणिता।
बहुगुणिता में हमने देखा कि बहुगुणिता क्या होती है, कितने प्रकार की, 2 प्रकार अपन ने मोस्टली इसके देखे, सुगुणिता और असुगुणिता। फिर अपन ने असुगुणिता को 2 टाइप्स में बांटा था, अधोगुणिता और अधिगुणिता, और जो सुगुणिता थी उसको भी स्वबहुगुणिता और परबहुगुणिता। इनके टाइप्स देखे, इनके प्रकार देखे और किस प्रकार से इनमें इस प्रकार की बहुगुणिता होती है वो हमने जाना। साथ ही साथ हमने जाना कि जो बहुगुणिता है उसका पादप प्रजनन में किस तरह से उपयोग होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।